हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सफोर्ड का न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड एन इक्वेशन। अब डायरेक्टली हम चलते हैं एक्सरसाइज 6A पे। एंड सॉरी फॉर द लेट पोस्ट, ये वीक मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए मैंने कोई ना ही वीडियो अपलोड किया ना ही शॉर्ट्स अपलोड किया। सॉरी फॉर दैट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6A पे। चलिए देखते हैं आज का वीडियो में मैं क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 6A का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है सीरीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टर्म टू बी फाउंड और टर्म। तो सीरीज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज? 2, 4, 6, 8। तो ये क्या है, ये सीरीज है, यानी इसका एक पैटर्न चल रहा है 2, 4, 6, 8। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये जो सीरीज है, ये जो पैटर्न है, इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द टर्म्स। जिसमें 2 क्या है, फर्स्ट टर्म, 4 क्या है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या हो गए, टर्म्स हो गए। अगर हमें इस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला मिल जाता है तो हम उसका 99th टर्म, 100th टर्म, 2000th टर्म, 999th टर्म, जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करना है वो हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये सीरीज है जिसमें ये सारे नंबर्स क्या है, ये सारे नंबर टर्म्स है। फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया, यहाँ पे जो भी पहला नंबर होगा उसे हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। ठीक है, अब इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 2x। इसका फॉर्मूला है 2x। अब 2x क्या होता है, ये जो 2 है ये होता है, दिस इज 2 इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, दिस वैल्यू नेवर चेंजेस। जो भी वेरिएबल है, x को हम क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट हो सकता है ए से लेके जेड तक। वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है, बट ये जो x, ये जो 2 है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ x। यानी ये x का कोएफिशिएंट है जो कि 2 है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है 2x। तो जहां पे x कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है। और नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 टिल इनफाइनाइट, ये जाता है अनलिमिटेड तक। ठीक है, 2 क्या है, फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 2 क्या है, 2 इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ x। 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू होगी चेंज। अब ये 2x कहां से आया, 2x क्या है, इसका एक फॉर्मूला निकला है, इस सीरीज का फॉर्मूला निकला है। अब हमें इस x के प्लेस पे कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके कहां तक, अनलिमिटेड तक, कोई भी वैल्यू। अगर आप सपोज x के प्लेस पे स्टार्टिंग नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। सपोज x इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 2x। 2x यानी क्या है, 2 इंटू एक्स विच इज 2 इंटू 1 विच इज वॉट 2। तो पहला टर्म क्या हो गया, 2। अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। ये देखिए 4 आ गया। अगर हम x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 एंड सो ऑन। तो हमें कौन सा टर्म टू बी फाउंड, यानी कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिखा है यू हैव टू फाइंड आउट द 100th टर्म। यू हैव टू फाइंड आउट द 100th टर्म। ठीक है, तो 100th टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ये जो x इज इक्वल्स टू 1 है, ये हो गया फर्स्ट टर्म। x इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करना है, ये है सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 100th टर्म। तो 100th टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, x के प्लेस पे पुट करोगे 100। सो 2 इंटू 100 विच इज वॉट 200। तो 100th टर्म क्या होगा आपका, 200। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पूछा व्हाट इज द 50th टर्म, अगर आपको फाइंड आउट करना है 50th टर्म, तो जो फॉर्मूला है 2x, तो x के प्लेस पे आपको क्या पुट करना होगा, 50 विच इज हाउ मच,
100। अगर मैंने पूछा व्हाट इज द 51st टर्म, 51st टर्म फाइंड आउट करना है तो आपको x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 51, 2 इंटू 51। आया समझ में? तो ये होता है ऐसे पुट करना, कौन सी वैल्यूज, वेरिएबल्स की वैल्यूज। तो वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज होती है, डिफर होती है, बट द कोएफिशिएंट्स नेवर चेंज। किसका कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स। आया समझ में? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 5, 12, 19, 26, 33, डैश डैश डैश। दीज आर द सीरीज। ये क्या है यहाँ पे, ये सीरीज है। अब इसका जनरल फॉर्मूला दिया है वो है 7x-2। तो यहाँ पे 7 कांस्टेंट है, 7 की वैल्यू चेंज नहीं होगी और ना ही 2 की वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू किसकी चेंज होगी, यहाँ पे x की वैल्यू जो भी है 7x, ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो अब हमें यहाँ पे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द 20th टर्म। आपको 20th वाला टर्म फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 5, सेकेंड टर्म है 12, थर्ड टर्म है 19, फोर्थ टर्म है 26, फिफ्थ टर्म है 33 एंड सो ऑन। अब आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है यहाँ पे, 20th टर्म, जिसका फॉर्मूला गिवन है वो है 7x-2। ये है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करना है वो वैल्यू आपको पुट करना होगा। सो 7x-2। तो यहाँ पे आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 20th टर्म। तो x के प्लेस पे यहाँ पे क्या पुट करोगे, 20, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द 20th टर्म। तो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे यहाँ पे, 20। सो 7x का मतलब होता है 7 इंटू एक्स, यानी 7 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ, 20। क्या है यहाँ पे साइन, माइनस। जो भी साइन रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। सो 7 इंटू 20-2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। सो व्हाट इज 7 इंटू 20, 7 20s are 140-2, जो कि होगा 138। सो द 20th टर्म इज 138। इन दिस वे यू हैव टू फॉलो द टर्म्स और यू हैव टू फाइंड आउट द टर्म्स। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, जो कि है 4, 13, 22, 31, 40, सो ऑन, जिसका फॉर्मूला है 9x-5। ओके, अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है 30th टर्म। अब यहाँ पे देखिए, अगेन दीज आर इन सीरीज 4, 13, 22, 31, 40। अब इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो है 9x-5। आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 30th टर्म। यहाँ पे 4 इज द फर्स्ट टर्म, 13 इज द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो 30th टर्म फाइंड आउट करने के लिए सेम, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल x ही लोगे, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट्स ले सकते हो a से लेके z तक। ठीक है, अब 30th टर्म फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, 9x-5। क्या कहा है मैंने, क्या बोला था, जो भी x है यहाँ पे, जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करना है वो वैल्यू जो है वो x के प्लेस पे पुट करोगे। सो व्हाट इज 9x-5, 9x यानी क्या, 9 इंटू एक्स। सो 9 इंटू व्हाट इज द टर्म विच यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द 30th टर्म। सो 9 इंटू 30-5, तो 39 का कितना होगा, 270-5, जो कि होगा 265। सो 30th टर्म जो है वो है 265। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो है 16, 23, 30, 37, 44 डैश डैश डैश। अब इसका जनरल फॉर्मूला है 7x+9। सेकेंड लेते हैं, फटाफट लेते हैं, ई 5, 13, 21, 29, 37। अब इसका जनरल फॉर्मूला है 8x-3। नेक्स्ट एफ चलते हैं, 25, 28, 31, 34, 37 डैश डैश डैश। इसका जनरल फॉर्मूला है 3x+22। अब इसका हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 50th टर्म, इसका फाइंड आउट करना है 40th टर्म और इसका फाइंड आउट करना है 15th टर्म।
अब यहाँ पे देखिए सेम, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, सीधा सीधा जो भी जनरल फॉर्मूला है उसमें वो टर्म पुट करूंगी तो मुझे वो आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी देखिए, आपको 50th वाला टर्म फाइंड आउट करना है। सो 50th वाले टर्म को अगर फाइंड आउट करने के लिए 7x प्लस 9, ये है आपका जनरल फॉर्मूला विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ये मैंने मेरे मन से नहीं लाया है फिलहाल, ऑलरेडी क्वेश्चन में था। द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस सीरीज इज 7x प्लस 9। अब 7x प्लस 9 है तो सीधा सीधा x की वैल्यू पुट करते हैं। 7 इंटू कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है यहाँ पे, 50th टर्म। तो 7 इंटू 50 प्लस 9, तो 7 इंटू 50 कितना होगा, 350 प्लस 9। सो आंसर है 359। तो 50th टर्म यहाँ पे होगा 359। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। What is the general formula? The general formula is 8x minus 3। तो सीधा सीधा 8 इंटू यहाँ पे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 40th टर्म फाइंड आउट करना है। सो 8 इंटू 40 माइनस 3, तो 48 का कितना होगा, 320 माइनस 3 जो कि होगा 317। सो यहाँ पे 40th टर्म जो है वो है 317। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ, 3x प्लस 22। क्वेश्चन नंबर एफ पे 3x प्लस 22, यहाँ पे आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको 15th टर्म फाइंड आउट करना है। तो x के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, 15। सो 3 इंटू 15 प्लस 22, तो 3 इंटू 15 कितना होगा, 15 3 हो गया 45 प्लस 22 विच इज हाउ मच, 67। सो 15th टर्म इज 67। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट डे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 ही मैंने कवर किया है ये वाले वीडियो में, नेक्स्ट डे आपको तुरंत ही इमीडिएट ही नेक्स्ट डे पे मैं आपको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।